ओम नमः शिवाय मित्रों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो क्या आप जानते हैं कि माँ बगलामुखी कौन है? आइए आज इसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न करता हूँ। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या हैं। इन्हें माता पिताम्बरा भी कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वो इन्हीं की वजह से है। ये भगवती पार्वती का उग्र स्वरूप है। ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी आराधना के पूर्व हरिद्रा गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा यह साधना पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाती। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है तथा जातक का जीवन निष्कंटक हो जाता है। किसी छोटे कार्य के लिए 10,000 तथा असाध्य से लगने वाले कार्य के लिए 1,00,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। बगलामुखी मंत्र के जाप से पूर्व बगलामुखी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा है। नवयौवन है और पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं। सोने के सिंहासन पर विराजती हैं। 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। सिर पर सोने का मुकुट है। स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हैं। शरीर पतला और सुंदर है। रंग गोरा और स्वर्ण जैसी कांति है। सम्मुखी है। मुखमंडल अत्यंत सुंदर है जिस पर मुस्कान छाई रहती है और जो मन को मोह लेता है। देवी बगलामुखी जी के संदर्भ में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाले ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेकों लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया। देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीर देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रिलोक स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इनकी पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधना में पीत वस्त्र धारण करना चाहिए एवं पीत वस्त्र का ही आसन लेना चाहिए। आराधना में पूजा की सभी वस्तुएं पीले रंग की होनी चाहिए। आराधना खुले आकाश के नीचे नहीं करनी चाहिए। आराधना काल में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना डरपोक किस्म के लोगों को नहीं करनी चाहिए। बगलामुखी देवी अपने साधक की परीक्षा भी लेती हैं। साधना काल में भयानक आवाजें या आभास हो सकते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए और अपनी साधना जारी रखनी चाहिए। साधना रात्रि में 9 बजे से 12 बजे के बीच प्रारंभ करनी चाहिए। मंत्र के जप की संख्या निर्धारित होनी चाहिए और रोज उसी संख्या से जप करना चाहिए। यह संख्या साधक को स्वयं तय करनी चाहिए। साधना गुप्त रूप से होनी चाहिए। साधना काल में दीप अवश्य जलाया जाना चाहिए। जो जातक इस बगलामुखी साधना को पूर्ण कर लेता है वह अजय हो जाता है। आपको ये सब जानकर कैसा लगा, कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर आऊँगा किसी नए रहस्य को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।